वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है साइंस का, बायोलॉजी का। जीवाणुओं में श्वसन भाग है। जीवाणुओं में जो श्वसन का पार्ट है वो कौन सा है? इसमें एपिसोम है, माइक्रोसोम है, मीसोसोम है, राइबोसोम है। तो इसमें आपका आंसर है मीसोसोम। मीसोसोम एक पार्ट है जहाँ पे जीवाणुओं में श्वसन होता है। राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का विश्लेषण करता है, ठीक है। और श्वसन जो जीवाणुओं में होता है वो कहाँ होता है? वो एक पार्ट है मीसोसोम, ठीक है। जीवाणु बैक्टीरिया एक बहुत ही तरल संरचना वाला प्रोकैरियोट्स कल कोश की जीव है। मेसोसोम जो है वो कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में एक ऐसा एरिया है जो अंदर की ओर मुड़ते हैं, वहीं पर जो है श्वसन होता है, ठीक है। हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? इसमें आंसर है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में यह हिल स्टेशन, इसलिए इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नीलगिरी जो है आपका तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। महेंद्रगिरी जो है आपका उड़ीसा के गणपति जिले से रिलेटेड है। और कार्डामम जो है आपका केरल और तमिलनाडु से घिरा हुआ है, कार्डामम की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ की जो है टॉप पीक है अनाईमुड़ी 2696। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है 2696। कार्डामम जो है आपका केरल और तमिलनाडु से घिरा हुआ है। तो सतपुड़ा की रानी जो है पंचमढ़ी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। 1067 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताएं। आंसर है इसमें आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थान ब्रिटिश सरकार ने ले लिया, तब यही गवर्नर जनरल जो है भारत की प्रथम वायसराय बने, ठीक है। और इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी जो है युद्ध और व्यपगत का सिद्धांत इसी ने लागू किया था, हड़प नीति जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और लॉर्ड मेयो जो है आपके चौथे वायसराय थे, काफ़ी घुमक्कड़ी थे। लॉर्ड रिपन, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। बाद में प्रथम वायसराय बन गए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उड़ीसा से होकर गुजरती है? तो इसमें महानदी जो है वो आपकी महानदी उड़ीसा से होकर
गुजरती है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ठीक है। इस नदी का उद्गम जो है रायपुर के समीप धतरी जिले में सिहाना पर्वत से हुआ है। महानदी का उद्गम जो है रायपुर जिले के समीप धतरी जिले के सिहाना पर्वत से हुआ है। उड़ीसा का एक महोत्सव है छाऊ महोत्सव, 3 दिन मनाया जाता है। भूइया जाति के द्वारा छऊ नृत्य किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे रथ यात्रा भी निकलती है जून में। मकर संक्रांति भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोलते हैं महानदी को। महानदी का प्राचीन नाम है चित्रोत्पला। इसके अलावा इनके और भी नाम है महानंदा, नीलोत्पला। ठीक है। यहाँ भी कुछ डिटेल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, साइरस शब्द का क्या अर्थ है। साइरस यहाँ पे बादल से रिलेटेड अगर हम देखें तो उच्च ऊंचाई वाले बादल। ठीक है। 10 प्रकार के बादल होते हैं, तो साइरस शब्द से अर्थ है उच्च ऊंचाई वाले बादल। छठा प्रश्न है, कोरोमंडल तट किसकी सीमा है। कोरोमंडल तट जो है ये बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड है। भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी तट होता है। पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल कहलाता है। इसी तरह एक कोंकण तट है गोवा से दमन तक। ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, तट वगैरह पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। अगला प्रश्न है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया। 1911 में। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। इससे पहले कलकत्ता थी राजधानी। 12 दिसंबर 1911 को राजधानी बनाया गया। ठीक है। दिल्ली पर 5 वंशों ने शासन किया। 5 मुस्लिम जो है मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, अफगान लोदी वंश। तो अंतिम मुस्लिम शासक था आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है। और प्रथम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली जो है 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बना और नई दिल्ली का नाम जो है 1927 में दिया गया। तो ये जितने भी फैक्ट जुड़े हुए हैं ये एक प्रश्न से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो एग्ज़ाम में बदल कर प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो इसके कोई भी प्रश्न को अगर आप पकड़ें तो उसके ऑप्शन से बनने वाले और जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आप उसको पूरी तरह तैयार करें। तो चाहे जैसे भी प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे तो वो आपसे बचकर नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, अशुद्धियाँ मिलाने में अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है। घट जाती है। प्रतिरोधकता अशुद्धियाँ मिलाने से, इम्प्योरिटीज़ मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है। अर्धचालक क्या है। चालक क्या होता है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। ऐसी धातुएं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उसको हम चालक बोलते हैं। कुचालक जिनमें बिजली न प्रवाहित हो। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जो चालक और कुचालक के बीच है, मतलब चालक से कम और कुचालक से ज़्यादा विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है। ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा बहती है उस पदार्थ में। ठीक है।
उसका विरोध करता है। किसी पदार्थ में प्रतिरोधकता पदार्थ का वह गुण है जो कि चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत धारा उसमें बह रही होती है उसका बड़ी तेज़ी से विरोध करता है। ठीक है, मतलब धारा को नियंत्रित करता है। यह गुण जो है प्रतिरोधकता कहलाता है। अशुद्धियाँ मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ठीक है, अर्धचालक अभी मैंने बताया क्या है। अर्धचालक कई जैसे हैं आपका एंटीमनी है, Sb आर्सेनिक है, बोरान है, कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा भी जाता है। कंप्यूटर चिप्स जो है काहे का बना होता है, तो सिलिकॉन, सेलेनियम, सल्फ़र, ठीक है, बहुत से हैं आपके अर्धचालक, तो जिनमें सिलिकॉन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिलिकॉन का बहुत उपयोग है, तो इसे कायदे से आप अध्ययन करें। कई प्रश्न यहाँ से बनेंगे। मैथ का क्वेश्चन है, यदि tan a + tan b + tan a tan b = 1 तो sin a + b का मान बताइए। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करें, tan a + tan b, ये जो आपका थर्ड पार्ट है उसको राइट में भेजिए, तो आपका लेफ्ट में बचेगा tan a + tan b, राइट में बचेगा 1 - tan a tan b, लेफ्ट में बचेगा tan a + tan b और राइट में बचेगा 1 - tan a tan b। अब इसको आप अपान में ले आइए तो हो जाएगा tan a + tan b अपान 1 - tan a tan b, तो राइट में 1 बचेगा। ठीक है, अब ये पूरा पोर्शन एक फार्मूला है tan a + b का, तो लेफ्ट में हो जाएगा tan a + b और ये हो जाएगा tan 45, मतलब लेफ्ट में होगा tan a + b, राइट में tan 45। tan को आप कैंसिल कर दें, a + b = 45 आ जाएगा। a + b = 45 आ गया इस इक्वेशन से। अब sin a + b पूछ रहा है, तो राइट दोनों पक्षों में साइन जो है आप ऐड कर सकते हैं, तो sin a + b = sin 45। sin 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2। तो sin a + b का मान पूछ रहा था, 1/√2 आपका ए आंसर हो गया। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। सीरीज है 3, 8, 5, 27, 8, 64, 12, 125, 17 क्वेश्चन मार्क। इसमें ध्यान से देखें कि एक सीरीज तो ये है 3, 2, 5, 3, 8, 4, 12, 5, 17, मतलब पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, इस तरह आगे 6 बढ़ेगा। ठीक है, 12, 5, 17 और 17, 6, 23। तो यहाँ पे 3 और 2, 5 हुआ ना, तो 2 का क्यूब हो गया, 5 और 3, 8 हो गया, 3 का क्यूब हो गया, 8, 4, 12 हो गया, 4 का क्यूब हो गया, 12 और 5, 17 हो गया, तो 5 का क्यूब हो गया, 17, 6, 23 होगा, तो यहाँ 6 का क्यूब होगा, मतलब 216 आंसर। अगला प्रश्न है, यदि a/b की पावर x - 1 = b/a की पावर x - 3, तो x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि अगर a/b या x/y कुछ भी हो, इसकी पावर अगर 2 है, ठीक है, तो अगर हम a/b को हम b/a लिखते हैं, मतलब इसको हम व्युत्क्रम कर दिए, इन्वर्स कर दिए, तो जो पावर है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, -2 हो जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को वही रखेंगे, a/b की पावर x - 1, ठीक है। राइट में हम b/a को a/b कर लेंगे, तो जो इसकी पावर है x - 3, उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -x + 3 हो जाएगा, -x + 3 ये। ठीक, अब देख रहे हैं आप दोनों का जो बेस है वो बराबर है, तो हटा देते हैं, पावर की तुलना कर लेते हैं। तो पावर की जब तुलना करेंगे तो x - 1 = -x + 3 हो जाएगा, दोनों को हम बराबर कर लेंगे। -x लेफ्ट में आ जाएगा, x + x 2x और -1 राइट में जाएगा, तो 2x = 4 हो जाएगा, x = 4/2, मतलब सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.3467 + 0
बार लगा हुआ है, बार का ये रूल है, अगर मान लीजिए 0.5 है और बार लगा है तो ये आपका ये हो जाएगा 5/9। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह है 0.55 और बार लगा है तो आपका 55 और बटे 99 इस तरह हो जाएगा। जितने के ऊपर बार लगेगा उतने 9 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मान लीजिए बार पूरे पे नहीं लगा हुआ है, 0.55 लिखा है और बार इस पे लगा है, तब जो है नीचे 99 ना आने के बजाय इसका 9 आएगा। ठीक है, और ये इसके लिए 0 आ जाएगा। फिर से देखें, अगर लिखा हुआ है 0.55 ऐसे, तब जो है ये 55 लिखा जाएगा और उसमें से माइनस हो जाएगा जिस पे बार नहीं लगा है, और नीचे 99 के बजाय एक 0 आ जाएगा 90। आप इसमें सलूशन है, आप देख लें। इसमें जो है 3467 में से 34 माइनस कर दिया गया जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, और नीचे 4 9 होने के बजाय 2 0 लगाया गया है जिस पे बार नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट का सलूशन ये आ गया। फिर दोनों को ऐड कर दिया गया, और फिर उसको जब ऐड कर दिया गया तो इतना आया। अब जो पार्ट हम जैसे 34 और 67 ये बार लगा हुआ है, जब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो यही 34 माइनस हो जाता है। अब इसको वापस बार में लाना है तो वो ऐड हो जाएगा। 47 53 में जो है आपका 47 ऐड हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। लास्ट प्रश्न है, किसी वृत्तीय चक्र में एंगल 11 डिग्री 15 मिनट। पहले तो इसका आप ये फॉर्मूला जानें कि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ठीक है, और अगर डिग्री में कोई भी एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए 60 दिया हुआ है और आपको रेडियन में बदलना है, डिग्री में दिया हुआ है, तो आप उसको π/180 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी कट पिट के आएगा वो रेडियन में होगा, π/3 रेडियन। तो इस प्रश्न में जो है डिग्री में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, आपको रेडियन में निकालना है। π/16 ऑप्शन दिया हुआ है, पाई है ये, एन नहीं है। π/16, π/8, π/4, π/12। तो सबसे पहले आप इसको रेडियन में, सबसे पहले आप इसको डिग्री में बदलिए, क्योंकि π/180 डिग्री को गुणा करेंगे तो ये जो मिनट है इसको भी डिग्री में बदलिए। 11 डिग्री, ठीक है, प्लस जो 15 मिनट हमने अभी बताया कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 से डिवाइड कर दीजिए 15/60, तो ये मिनट जो है डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो ये आपका जब कैंसिल होगा तो 11 से ही 1/4, 11 चौके 44, 45/4 डिग्री आ जाएगा, 45/4 डिग्री। ठीक है, अब इसको रेडियन में बदलना है तो सीधे π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 से काट देंगे तो π/16 आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आज के अंक में इतने ही प्रश्न थे। वीडियो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।